ऑनेस्टली बिल्कुल टाइम नहीं होता और जान नहीं होती टाइम से ज़्यादा। मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज इससे जुड़ी हुई हैं, हम भी बनाती थी और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। और ये देखें, ये छोटा सा चोर आया है। सारी का टाइम हो रहा है, आज नहीं नमाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज ना मैंने कहा व्लॉग का स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग वॉक से। अच्छा, और तो सुबह का टाइम है और ना आज बच्चों की छुट्टियां थी तो सोचा कि क्यों ना उन्हें लेकर वॉक पे निकल जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं। तो बस फिर अभी मैं जा रही हूँ इनके पीछे पीछे। और यहाँ पे ना मैंने नया रास्ता देखा, यहाँ पे बहुत ही प्यारा ना छोटा सा पाउंड भी है और लेक बनी हुई है छोटी सी, तो वो बड़ा ही खूबसूरत सा व्यू है। वहाँ पे डक्स और स्वैन वगैरह भी हैं, तो वही मैं देखने जा रही हूँ। चलें आप भी मेरे साथ। अच्छा, रमज़ान में ना एक बड़ी अच्छी रूटीन हो गई है। सुबह सुबह उठ के इबादत वगैरह करके थोड़ी देर के लिए सो जाती थी, पर ना बच्चों का नॉर्मली टाइम हो जाता है तो फिर उठ गए और फिर काम शाम में लग गए। तो अभी जो सा है ना, अभी मैंने सोचा कि बच्चों को तो मैं वॉक पर लेके आऊँ। और रमज़ान में मैंने जिम बंद की हुई है, हस्बैंड जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ, टाइमिंग्स का इशू आ रहा है। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलें इसी बहाने मेरी भी थोड़ी सी वॉक हो जाएगी, क्योंकि इफ्तारी के बाद तो ऑनेस्टली बिल्कुल टाइम नहीं होता और जान नहीं होती टाइम से ज़्यादा कि आप जाएं और कोई वॉक करें। और वॉक करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। स्लो जाना। तो वो देखें ना, अगर आपको नज़र आए, यहाँ पर है जी हमारा घर और मैं वहीं जा रही हूँ। और बस ये लोग बहुत आगे निकल गए हैं, तो बस अब घर जाके बाकी क्लीनिंग वगैरह थोड़ी सी घर की करूँगी। किचन अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है, बस थोड़े से सहरी के बर्तन हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद बस थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर दोपहर की खाने की तैयारी और फिर उसके बाद इफ्तारी की तैयारी। ऑलराइट जनाब, तो यहाँ पर ना सबसे पहले जो मैं काम करने वाली हूँ वो शामी कबाब बनाने थे मुझे। तो आते साथ ही ना मैंने इनको चढ़ा दिया। बाद में मैंने कहा चलो फिर रेस्ट वगैरह करने के बाद बाकी इफ्तारी को आराम से रेडी करेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने 250 ग्राम ली थी चने की दाल, उसके अंदर मैंने हाफ के जी चिकन ऐड कर दिया है। साथ में मैंने 5-6 क्लोव्स इसमें गार्लिक के ऐड कर दिए। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा का, साबुत ज़ीरा का 1 टीस्पून ही मैंने नमक का ऐड किया। साथ में मैंने धनिया पाउडर और कुछ गरम मसाले जिसमें काली बड़ी इलायची और दालचीनी थी। और इसके अलावा ना मैंने साबित ये लाल मिर्चें डाल दी। अगर आपके पास वो राउंड वाली है ना तो वो डालें, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये लंबी वाली डाल दी। तो बस इसके अंदर मैंने 2 से 3 ग्लास पानी डाल के उसको मैंने कवर कर दिया और मीडियम टू स्लो हीट के दरमियान पे ना मैंने इसको स्टोव पे रख दिया कुक होने के लिए। अब ये साथ साथ दाल भी कुक हो जाएगी और पानी भी ड्राई हो जाएगा। और राइट जनाब, तो यहाँ पे ना इसे 30 से 35 मिनट हो गए थे और ये देखें इसका पानी भी तकरीबन ड्राई हो गया था सारा। जो थोड़े बहुत कसर थी वो मैंने ना आराम से इसको और ड्राई कर लिया और बस फिर इसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया। और जो मैं काट रही थी ना धनिया पुदीना अदरक, वो भी मैंने अंदर ऐड कर दिया। थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर तकरीबन आधा टीस्पून के करीब ऐड करूँगी और आधा टीस्पून के करीब ही रेड चिली पाउडर और आधा टीस्पून के तकरीबन आधा या 1 टीस्पून के करीब मैंने धनिया पाउडर ऐड किया। साथ में मैंने हाफ टीस्पून ही इसके अंदर क्यूमन सीड्स यानी ज़ीरे का ऐड किया ना। और अब मैंने भूल गई थी एक चीज़, प्याज, और वो मैंने ऐड कर दी। और अब बस इसको साथ ही में मैं ऐड करने के बाद ना मिक्स कर लूँगी। और साथ में मैंने इसके अंदर ऐड किए थे 2 अंडे।
और वो बाइंडिंग के लिए ऐड किए। तो बस इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह इसका गलोदमा बना देंगे और बस फिर उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इस तरह मैं उसकी बॉल की शेप बना लूँगी। अच्छा, लोग क्या करते हैं ज़्यादातर कि चॉपर में ही सब कुछ डाल के साथ में कर लेते हैं, लेकिन मेरा चॉपर ना ख़राब हो गया था। जो छोटे वाला चॉपर था इसमें इतनी जान नहीं थी कि वो इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ लेता तो बस फिर मैंने हाथ से ही ज़्यादा काम किया, लेकिन अच्छा मैश हो गए थे कबाब। और जनाब अब जो चीज़ मैं बनाने वाली हूँ ना वो पिज़्ज़ा हट स्टाइल सैलेड है और ये बहुत मज़ेदार और हेल्दी किस्म का सैलेड है। और बस फिर मैंने यहाँ पे चेरी टमाटोज ली हैं, साथ में मेरे पास फ्रोज़न चने पड़े हुए थे जिसको ना मैं बॉयल पानी थोड़ा सा उसके अंदर डालूंगी तो वो 1-2 मिनट के अंदर ही डिफ्रोस्ट हो जाएंगे। बस फिर मैं इसका पानी ड्रेन कर दूँगी और ये हमारे बहुत ही आसानी से ना बॉयल चने हमें ताज़ा ताज़ा बिल्कुल फ्रेश लगते हैं। जब ऊपर बॉयल पानी डालते हैं ना तो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं और अंदर से जो थोड़े बहुत मेल्ट नहीं हुए होते हैं। और सैलड जब कोई भी चीज़ बनाए ना तो फिर वो खुद ब खुद ही ठंडी हो जाती है। तो ये बड़ा मज़ेदार सा काम है अगर आपने फ्रोज़ करके रखे हो चने बॉयल। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दिए स्वीट कॉर्न, चेरी टमाटोज़ और बॉयल्ड चने और इसके अलावा क्यूकम्बर डाल दिया। और यहाँ पे मैंने लेमन स्क्वीज़ करके भी डाल दिया तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के करीब। साथ ही इसके अंदर मैंने हस्बे ज़ायक़ा काली मिर्च ऐड कर दी और 1 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस का ऐड कर दिया। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा क्रश इसके अंदर फ्रेश सॉल्ट डाल दिया, ये भी हस्बे ज़ायक़ा था। और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल के डाल दिए। और मेरे पास ग्रीन चटनी पड़ी हुई थी हरी मिर्च पुदीने और चिली की, वो मैंने अंदर ऐड कर दी और ये बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सा ना सैलड रेडी हो गया। अच्छा, इसका टेस्ट है बिल्कुल पिज़्ज़ा हट स्टाइल सैलड जैसा होता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऑलराइट जनाब, तो यहाँ पे जब मैं बनाने वाली हूँ ना वो है जी पाइनएप्पल डिलाइट और ये मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज इससे जुड़ी हुई हैं। हम भी बनाती थी और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है, बच्चों का तो फेवरेट होता है और ये यकीन जाने 5 से 6 मिनट में रेडी हो जाता है। बस हमें करना कुछ इस तरह है कि हमने जेली ली है, मैंने पाइनएप्पल क्योंकि ऐड करना है तो मैं इसके अंदर पाइनएप्पल जेली डालूंगी। आप इसकी जगह अगर आप मैंगो यूज़ करना चाहें तो मैंगो जेली ले लें, अगर आप स्ट्रॉबेरी से बनाना चाहें तो स्ट्रॉबेरी जेली ले लें, मतलब आप कोई भी फ्रूट लें तो उसके साथ के फ्लेवर की जेली ले लें। अब यहाँ पे मैंने जो व्हिप की थी क्रीम वो मैं अंदर ऐड कर दूँगी। मैंने क्रीम को ज़्यादा थिक वो स्टिफ पीक्स वाली मैंने वो क्रीम व्हिप नहीं की है, थोड़ी सी लिक्विड ही रखी है। और पाकिस्तान में जो क्रीम्स मिलती हैं ना उनको तो आपको बिल्कुल भी बीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी बहुत पानी जैसी होती है तो हमें उसको थोड़ा सा बीट करना पड़ता है। क्या मतलब इतना सीरियस टेस्ट नहीं है, ये मज़े का होने वाला है। Want to eat that flavor? मेरे बच्चा भी मेरे पे गया है, मेरी बेटी मैं भी जब छोटी होती थी अम्मी कभी कोई डिजर्ट बनाती थी, खीर कस्टर्ड कुछ भी, तो वो जो बर्तन होता था मैं उसके इंतजार में बैठी रहती थी कि जैसे ही अम्मी बना लेंगी और डाल लेंगी किसी और बॉल में तो मैं फटाफट से ना मैं खाऊंगी। मेरी बड़ी आदत थी, मैं आराम से बैठ के फिर वो खाया करती थी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने जेली को अच्छी तरह से मैश कर लिया था, उसके अंदर ये डाल दिया मैंने व्हिप क्रीम को और अब इसके अंदर मैं डालूंगी पाइनएप्पल और बस फिर हमारा डिजर्ट रेडी ना डिजर्ट रेडी हो जाएगा। तो ये देखेंगे बड़ा मजे का लगेगा जब छोटे छोटे चंक्स जेली के आएंगे ना क्रीम के अंदर और साथ में पाइनएप्पल, तो ये बहुत मजे का होने वाला है। ओके जी, यहाँ पे मैंने 1 कप क्रीम का लिया था और 1 मैंने कैन पाइनएप्पल का लिया था और 1 ही मैंने जेली का पैक बना के अंदर ऐड किया था। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर ना मीठा करने के लिए 2 से 3 टेबलस्पून शुगर के क्रीम के अंदर ऐड कर दें। मैंने थोड़ी कम की थी क्योंकि यहाँ की क्रीम ऑलरेडी हैवी होती है और थोड़ी जेली भी मीठी होती है, तो ज़्यादा मीठा ना डिज़र्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। और बस अब इसे मैं जेली चंक्स के साथ डेकोरेट कर दूंगी और ये देखेंगे छोटा सा चोर आया है। बच्चों के काम चेक करें कितने आराम से कार्रवाई करके निकल जाते हैं। खैर ये डिज़र्ट रेडी हो गया था तो इसको मैंने साइड पे किया और अब बारी आती है एक बहुत ही मज़ेदार सा ड्रिंक बनाने की, सागुदाने का ड्रिंक।
जी हाँ, तो आज हम साबूदाने का ड्रिंक बनाएँगे और यकीन जाने मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना मज़ेदार बनता है। भई अब तो मुझे जब से ये अच्छा लगना शुरू हुआ है ना, तो मैं इससे तकरीबन बना ही लेती हूँ और ये बड़ा हेल्दी है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें साबूदाना भी होता है और अभी हम इसके अंदर तुख मलंगा भी डालेंगे। तो करना कुछ इस तरह है कि आपने 2 टेबलस्पून साबूदाने का लेना है और उसको थोड़े से पानी के अंदर ना 1 कप पानी के अंदर बॉयल कर लेना है 10 मिनट्स के लिए। और फिर उसके बाद उसको ड्रेन कर देना है और इस तरह उसको ड्रेन करने के बाद ना थोड़े से दूध में ना आप ऐड कर दीजिएगा। साथ ही मैंने ये भीगा हुआ तुख मलंगा था, इसको भी ड्रेन करके ना मैंने इसी ये साबूदाना के अंदर डाल दिया। साथ ही इसके अंदर मैंने 2 ग्लास दूध के ऐड किए और 3 से 4 चम्मच मैंने इसके अंदर रूह अफ़ज़ा के ऐड किए। बस इसको मैं अब मिक्स कर दूंगी। अरे अल्लाह, वीडियो कैसे भागे जा रही है ना, इंग्रेडिएंट्स तो मेरे काबू ही नहीं आ रही है। अच्छा खैर, यहाँ पे ना फटाफट से मैंने जेली के छोटे छोटे टंक्स किए नाइफ की मदद से, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और ये बहुत ही मज़ेदार सा ना एक ड्रिंक ऐड हो जाएगा, ड्रिंक बन जाएगा भाई। इसके अंदर आप चाहें तो क्रश नट्स डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, इतना भी बहुत कुछ है। तो यहाँ पे ना मैं बच्चों के लिए पास्ता बना रही थी, फजीता पास्ता। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, वरना व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। और ये पास्ता के लिए ना मैंने चिकन मैरिनेट करके भी फ्रीज़र में रखा होता है और सम टाइम कुक करके ना मैं बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे करने के बाद फ़ौरन उसको फ्रीज़ कर देती हूँ, तो वो बड़ी आसानी से ना पास्ता आपका रेडी हो जाता है। और यहाँ पर मैं जी शामी कबाब जो उनसे थे उनको तल रही हूँ। अंडे को बीट करके ना मैंने इस तरह सिंपल उनको चलो फ्राई कर लिया, फ्राई कर लिया भाई रोज़े के बाद तो फ्लाई हो रहा होता है बंदा। अच्छा चले, यहाँ पे ये फ्राई हो गए थे और अब मैंने सोचा कि चले इसको थोड़े से बन कबाब बना लेते हैं बिल्कुल सिंपल से ना। तो मैंने यहाँ पर बन्स लिए, उनको कट लगाने के बाद उनको ग्रिल कर लिया और बस फिर उसको मैं बन कबाब की शक्ल में देने की कोशिश करूँगी। साथ साथ ना मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ, क्योंकि भाई एक तो कुकिंग का काम, ऊपर से इफ्तारी के भी बर्तन, तो बर्तनों की तो ना पूरी बारात आ जाती है, जिसको अगर आप साथ साथ साफ ना करो ना तो पता नहीं क्या हालत हो। क्योंकि इफ्तारी के बाद भी मैं देख रही थी वीडियो में कि इतना गंद है यार, मैं साथ साथ साफ करती रही हूँ, फिर भी मतलब क्या बात है ये किचन की। हाँ, ये किचन की स्टोरी तो बहुत ही लंबी है भाई। आपको 3 टाइम तो किचन का काम लाजमी करना ही पड़ता है, 3 नहीं तो 2 टाइम। अगर आप 2 टाइम ना करें तो फिर से आपका किचन वैसी ही हालत में वापस आ जाता है। तो यहाँ पर ना बच्चों के लिए मैं अब भी जो सा है फ्रूट्स काट रही हूँ, क्योंकि बच्चे फ्रूट चाट वगैरह नहीं खाते। तो मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए ना फ्रूट चाट भी बना के रखी हुई थी। अच्छा, आप सब कह रहे हैं कि कोई पकौड़े समोसे कुछ नहीं, तो नहीं भाई, हम पकौड़े समोसे नहीं खाते हैं, अभी तक हमने घर में नहीं खाए हैं। समोसे मैंने बच्चों के लिए बना के रखे हुए हैं, रोल्स वगैरह, लेकिन अपने लिए नहीं बनाते, बहुत कम। हम जितनी इफ्तारियों में जा रहे हैं ना, वहाँ ही पकौड़े समोसे खा रहे हैं, घर में नहीं बनाते, क्योंकि फिर रोज़ा रखना ना मुश्किल हो जाता है। अच्छा खैर, अभी रोज़े का टाइम हो रहा था और फटाफट से ना मेरे हाथों के अंदर वो क्या कहते हैं, बिजली आ गई थी और बस मैंने कहा कि फटाफट से मैं टेबल लगा दूँ, लेट ना हो जाए। ओके जी, तो जल्दी जल्दी से मैंने इफ्तारी लगाई है। इफ्तारी में थोड़ा ही टाइम रह गया, तो बस फिर जल्दी से बैठते हैं सारे और मैं सबको बुला लूँ। आ जाओ सारे, इफ्तारी का टाइम हो रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओके जी, तो रोज़ा हम सब ने इफ्तार कर लिया था और रोज़े में ना हमेशा पहले खजूर खाएं, फिर एक रूम टेम्परेचर का पानी का ग्लास पिएं और फिर नमाज के लिए आप उठ जाएं और फिर नमाज से वापस आके ना बाकी सारी इफ्तारी करें, तो आपका ना रोज़ा बहुत अच्छा गुजरता है और आपसे ईशा की नमाज भी अच्छी तरह पढ़ी जा सकती है और तरावियाँ भी पढ़ी जा सकती है, वरना ना फिर मुश्किल हो जाता है। और अभी ना मैं ड्रिंक ट्राई कर रही थी कि बनी कैसी है, तो आए ये ड्रिंक इतनी मज़े की थी ना, इतनी रिफ्रेशिंग थी। वैसे मुझे रूह अफ़ज़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मज़े का लग रहा था जब जेली के चंक्स और साबूदाना के अंदर बॉल छोटी छोटी आ रही थी, मुँह में बहुत मज़ा आ रहा था। होए, और सबसे जो मुश्किल काम है ना, वो ये देखें जरा, ये काम करने का है। ये देखें जरा, ये काम सबसे ज्यादा रोजे के बाद मुश्किल तरीन लगता है इफ्तारी के बाद करना, और अभी मैं करती हूँ और फिर उसके बाद मुलाकात होती है।
ओके जी, तो किचन मैंने साफ़ कर ली है। हाय काश कुछ ऐसा हो जाए ना कि ऐसे ही ट्रांजिशन के साथ ही किचन साफ़ हो जाए तो क्या ही बात है। लेकिन खैर किचन मैंने साफ़ कर लिया है और अब ना टाइम हो रहा है नमाज़ वगैरह पढ़ने का ईशा की, और उसके बाद फिर सोने की तैयारी करते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 निकालो, इसमें क्या लिखा हुआ है? Surprise some specials. तो ये रही आपकी कैंडी और ये रही आपकी कैंडी। आपके कितने पिलर्स हैं? 5 pillars. शाबाश। और सुनी नमाज। Is someone who follows the religion of Islam. अच्छा अभी बैठी हुई ना मैं बच्चों को रमज़ान करीम की बुक पढ़ा रही हूँ, और ये मैं हर रोज़ करती हूँ, कभी इफ्तारी से पहले और कभी इफ्तारी के बाद टाइम मिलता है तो तब कर लेते हैं। तो बस फिर इसी तरह माशाल्लाह से 18 रोज़े गुजर गए हैं, पता ही नहीं चला टाइम का। अल्लाह पाक खैर का रमज़ान बाकी का भी हम सब का गुजारे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।